हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जिसने आईपीएल के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। ये कहानी है चतुर, चालाक, चंचल और अब बाजीगर बन चुके युजवेंद्र चहल की। जी हाँ, चहल ने वो कमाल कर दिखाया जो अविश्वसनीय, अकल्पनीय और सोच से परे था। तो चलिए इस रोमांचक कहानी को शुरू से सुनते हैं। ये बात है एक ऐसे आईपीएल मैच की जहां पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर आमने सामने थे। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 111 रन बनाए। ये स्कोर इतना छोटा था कि हर कोई सोच रहा था कि केकेआर इसे आसानी से चेज कर लेगी। 111 रन का पीछा करते हुए केकेआर की शुरुआत शानदार थी। 7 ओवर और 4 गेंदों में वो 61 रन पर 2 विकेट खोकर खेल रहे थे। स्टेडियम में मौजूद पंजाब के फैंस निराश होकर घर लौट रहे थे और केकेआर के फैंस जीत की खुशी मना रहे थे। लोग टीवी बंद कर रहे थे क्योंकि सबको लग रहा था कि अब मैच खत्म हो चुका है। लेकिन तभी मैदान पर आया वो जादूगर, वो बाजीगर युजवेंद्र चहल। चहल ने जैसे ही गेंद थामी, खेल का रुख बदल गया। उन्होंने अपनी चतुराई और चालाकी से केकेआर की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। हालात बदले, जज्बात बदले और नतीजा ये हुआ कि केकेआर जो 61 पर 2 थी, सिर्फ 95 रनों पर ढेर हो गई। जी हाँ, 95 रन पर ऑल आउट। ये आईपीएल के इतिहास में केकेआर का सबसे खराब प्रदर्शन था और इसका पूरा श्रेय जाता है युजवेंद्र चहल को। चहल ने इस मैच में 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट लिए। लेकिन ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। आइए आपको बताते हैं कि चहल ने ये कमाल कैसे किया। 7 रन पर केकेआर का पहला विकेट गिरा, फिर दूसरा विकेट भी 7 रन पर ही आउट हुआ। इसके बाद लगा कि केकेआर ने मैच में वापसी कर ली है, लेकिन चहल ने कहा, रुको जरा, सब्र करो, हम पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ऐसा जादू चलाया कि केकेआर के बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौटने लगे। सबसे पहले चहल ने अजिंक्य रहाणे को एलबीडब्ल्यू आउट किया। हालांकि बाद में पता चला कि वो फैसला थोड़ा विवादास्पद था क्योंकि गेंद शायद स्टंप्स को मिस कर रही थी। लेकिन चहल की किस्मत उस दिन उनके साथ थी। रहाणे गए, फिर आए अंकुश रघुवंशी, जिन्हें चहल ने तुरंत थैंक यू बोलकर चलता किया। इसके बाद वेंकटेश अय्यर को भी चहल ने आउट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब आया जब चहल ने रिंकू सिंह को स्टंपिंग करवाया। जी हाँ, रिंकू सिंह, जो केकेआर के लिए एक तरफा मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं, वो अपने करियर में पहली बार स्टंपिंग पर आउट हुए और अगली ही गेंद पर रमनदीप सिंह को भी चहल ने 0 पर आउट कर दिया। एक ही ओवर में 2 गेंदों पर 2 विकेट। ये था चहल का जादू। चहल की गेंदबाजी का असर ये हुआ कि पंजाब किंग्स ने 111 जैसे छोटे स्कोर को डिफेंड कर लिया। ये आईपीएल के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी टीम ने इतने छोटे स्कोर को बचाया हो। इससे पहले पंजाब किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 245 रन का स्कोर भी नहीं बचा पाई थी। हैदराबाद ने 18 ओवर में 245 रन ठोक दिए थे। लेकिन इस बार चहल की बदौलत पंजाब ने इतिहास रच दिया। चहल का आखिरी ओवर भी कमाल का था। आंद्रे रसल ने उनके खिलाफ एक चौका जरूर मारा, लेकिन पहली गेंद पर चहल ने रसल को लगभग बोल्ड कर दिया था। गेंद इतनी करीब से निकली कि अगर वो स्टंप्स को छू लेती तो चहल के नाम 4 ओवर में 5 विकेट हो सकते थे। फिर भी 4 विकेट और 28 रन देकर चहल ने दिखा दिया कि वो क्यों आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। युजवेंद्र चहल के नाम अब आईपीएल में 205 विकेट हैं। ये 8वीं बार था जब उन्होंने एक ही पारी में 4 विकेट लिए। इस मामले में वो सुनील नारायण के बराबर पहुंच गए हैं और लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ दिया है। केकेआर के खिलाफ उनके 33 विकेट हैं और पंजाब के लिए खेलते हुए उनके 32 विकेट हैं। 7 बार वो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। यह है चहल की महानता। इस मैच से पहले चहल कुछ विवादों में थे। उनकी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाएं हो रही थीं। पिछले 4-5 मैचों में उनका प्रदर्शन भी उनके कद के मुताबिक नहीं था। लेकिन इस मैच में चहल ने सबको चुप कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि वो क्यों लेजेंड हैं, क्यों बाजीगर हैं। इस जीत के बाद पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में 4थे नंबर पर पहुंच गई है और चहल पर अब हर किसी की नजर है। तो दोस्तों, ये थी युजवेंद्र चहल की वो कहानी जिसने आईपीएल में एक नया इतिहास रच दिया। अगर आप चहल के फैन हैं तो इस जीत ने आपको जरूर खुश किया होगा, और अगर आप केकेआर के फैन हैं तो कोई बात नहीं, अगले मैच में आपकी टीम वापसी कर सकती है। जैसे चहल को मैन ऑफ द मैच का इनाम मिला, वैसे ही कई खिलाड़ियों को इस सीजन में सालों बाद इनाम मिले हैं। करण शर्मा को 8 साल बाद, जोफ्रा आर्चर को 7 साल बाद, धोनी को 6 साल बाद, श्रेयस अय्यर को 4 साल बाद, नीतीश राणा को 4 साल बाद, क्विंटन डीकॉक को 3 साल बाद और युजवेंद्र चहल को 3 साल बाद। तो दोस्तों, चहल का ये कमबैक कमाल का था। वो चतुर, चालाक, चंचल और बाजीगर हैं। उनके इस प्रदर्शन ने दिखा दिया कि क्रिकेट में कुछ भी असंभव नहीं है। इस रोमांचक कहानी को सुनने के लिए शुक्रिया और अगले मैच की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।